जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निकेत कुमार इंग्लिश क्लासेस में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले क्लास हम लोगों ने कवर किया हुआ, कौन सा क्लास था? शायद आप नए होंगे तो पता नहीं होगा, तो इसलिए आप पहले वाला जाकर क्लास देखें, तभी आप लोग इसे आसानी से बहुत ही बेहतर तरीका से समझ पाओगे। क्योंकि अभी जो मैं बताने वाला हूँ, जो पीछे का जो पॉइंट है वहीं से उठा के मैं यहाँ पर कवर कराने वाला हूँ। बहुत ही छोटा वीडियो होगा, बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगा, लेकिन फायदेमंद वाली बात होगी। क्योंकि इसमें थंबनेल पर आपने पढ़ा होगा ब्रह्मास्त्र क्लास। क्या होगा? ब्रह्मास्त्र। तो ये वॉइस का ब्रह्मास्त्र अपना सब चलाने वाले हैं। तो यानी कि बहुत ही कम समय में कैसे अपना वॉइस के सेंटेंस को, यानी कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे। तो चलिए, आज का जो अपना टॉपिक है, एक्टिव वॉइस में अपना मिलेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। अगर ये दोनों फॉर्म रहे तो पैसिव वॉइस में इज या एम या आर और ये पहला रूप या पांचवा रूप को अपना तीसरा बना देंगे, जैसा कि अपना पहले क्लास में इसका उदाहरण भी कर चुके हैं। तो चलिए, दिल थाम कर रहिएगा, मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ, आप लोग भी पहले बनाने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहला सेंटेंस आपके स्क्रीन पर आने वाला नहीं है, लिखने वाला हूँ मैं। तो क्वेश्चन है हमारा, She writes a letter. She writes a letter. आप लोग भली भांति देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, परख रहे होंगे। और सबसे स्मार्ट का काम आपने क्या किया, क्योंकि आप हो ही स्मार्ट कि आपने इस टेंस को पहचान लिया। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। सही पहचान। कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे कि सेंटेंस में आप लोग देख सकते हैं, लिखा सी राइट्स अ लेटर। यहाँ पर जो सी है, यहाँ पर जो सी है हमारा, यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। और यहाँ पर राइट्स जो है वर्ब है और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। और ये जो लेटर है ये हमारा है ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। और एक ही बात करेंगे तो लेटर के साथ ही जाएगा। ये हमेशा किसके साथ में रहेगा? लेटर के साथ में। यानी कि यहाँ जो भी नाउन आएगा ना, उसके पहले आर्टिकल आएगा, तो ये आर्टिकल नाउन का पछलगवा कहलाता है। पछलगवा समझ रहे? यानी कि ये नाउन जहाँ जहाँ जाएगा, ये लेटर भी, आर्टिकल भी वहीं जाएगा साथ ही साथ। अब चलिए, अपना ये जो है एक्टिव वॉइस में कि पैसिव वॉइस में, ये पहचानना सबसे पहला जरूरी। तो ऐसे पिछले क्लास में मैंने चर्चा किया हुआ था, यहाँ भी चर्चा कर दे रहा हूँ कि यदि आपको किसी भी सेंटेंस में बी प्लस उसके साथ में तीसरा रूप का जोड़ा मिल जाए, किसी भी सेंटेंस में बी और उसके साथ में तीसरा रूप का जोड़ा मिल जाए, तो समझ लीजिए वैसा सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस होगा। कौन सा वॉइस होगा? पैसिव वॉइस होगा। समझ में आया? अब बोलोगे सर ये बी क्या होता है? ये वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है? थर्ड फॉर्म तो कुछ नहीं है। यदि इंग्लिश पढ़ रहे हो तो मेन वर्ब जो होता है ना, उसका 5 रूप होता है। उसी 5 रूप में हम पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा रूप की बात कर रहे हैं, और ये तीसरा रूप है। अब सवाल ये है बी क्या होता है। अगर एडवांस हो गया स्टूडेंट तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन बेसिक लेवल का होगा तो समझाना पड़ेगा। देखो, बी के अंतर्गत हमारा आता है इज, बी के अंतर्गत हमारा आता है एम, बी के अंतर्गत हमारा आता है आर, बी के अंतर्गत हमारा आता है वाच, इसी के अंतर्गत हमारा आता है वर, बी के अंतर्गत हमारा आता है खुद बी के अंतर्गत आता है बिन, और बी के अंतर्गत आता है बिन। आया ना समझ में? बस इतना ही वर्ड आपको रखना है। क्या है? ईच, एम, आर, वाज, वेर, बी, बिन, बिन। यानी कि अर्थात इन सभी में से कोई भी एक वर्ब हो, समझ लेना है बी वर्ब, और उनके साथ में तीसरा रूप होगा तो समझ लेंगे पैसिव। क्या समझ लेंगे? पैसिव। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल से मैंने लिखा ए मैंगो वाज ईटन बाय मी। मैंने क्या लिखा? ए मैंगो वाज ईटन बाय मी। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? देखिए, वाज आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो यहाँ पर जो वाज है, ये वाज किसके अंतर्गत आता है? बी के अंतर्गत। तो इसका मतलब अपना इसको क्या बोल सकते हैं? बी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं? जी हाँ, बोल सकते हैं। उसके बाद हमको क्या दिख रहा है? ईटन। क्या दिख रहा है? ईटन। इस कौन सा रूप है? तीसरा रूप है। ईट, एट, ईटन, ईटिंग, इट्स। 5 रूप याद है ना? बच्चा में याद क्या होगा जब इतना छोटा था। अब देखो,
तो बी के साथ में जब तीसरा रूप का जोड़ा लग जाए, बी के साथ में जब तीसरा रूप का जोड़ा लग जाए, वही तो हमारा क्या होता है, पेसिव होता है। हमारा क्या होता है, पेसिव होता है। इसका मतलब ये पूरा सेंटेंस हमारा पेसिव वॉइस में। कौन सा वॉइस में, पेसिव वॉइस में। बात आया समझ में। अब चलिए पॉइंट पर चलते हैं। ये मैंने एक्स्ट्रा में है ना, इंटरेस्ट के तौर पर मैंने बताया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में बता चुका है, तो इसलिए आप पहले वाला वीडियो जाकर देखो, उसके बाद इसको देख समझ में आएगा। बहुत ही छोटा छोटा वीडियो है, बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि आप लोग के पास टाइम बहुत कम होता है। आगे देखिए, अब यहाँ पे लिखा है सी राइट्स अ लेटर। यहाँ पर तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, फिफ्थ। पेसिव होने के लिए क्या चाहिए, यहाँ ध्यान दो, बी तीसरा रूप होना चाहिए। यहाँ तो ऐसा है ही नहीं है, तो इसका मतलब ये पेसिव वॉइस नहीं है। जब पेसिव वॉइस नहीं है तो दूसरा कौन सा वॉइस है, एक्टिव वॉइस। तो दो ही हमारा होता है। वॉइस हमारा कितना होता है, दो। एक होता है पेसिव, दूसरा होता है एक्टिव। एक क्या होता है, पेसिव, दूसरा क्या होता है, एक्टिव। अगर बताओ पेसिव नहीं है तो कौन सा है, एक्टिव। तो इसका मतलब ये हमारा एक्टिव वॉइस है। अब इसको बनाएंगे कैसे, बनाने का शानदार तरीका है। ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट पार्ट, उसको अपना सब्जेक्ट में लाते हैं। कहाँ लाते हैं, सब्जेक्ट के पर। तो बताइए, जब लेटर आएगा तो मैंने बोला ना उसका पक्ष लगवा ए भी है, ये भी आएगा। और जब भी आएगा, पहले आएगा तो सेंटेंस का पहला लेटर बनेगा तो कैपिटल होगा, हो जाएगा ए लेटर। क्या बन जाएगा, ए लेटर। समझ में आया, हाँ बिल्कुल समझ में आया। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो वर्ब होता है, वर्ब हो सकता है सिंगल वर्ब है, डबल वर्ब भी आता है, ट्रिपल वर्ब भी आता है सेंटेंस में, लेकिन वर्ब को ही टारगेट करना है। किसको टारगेट करना है, वर्ब को। अब ये वर्ब हमारा कौन सा रूप है, पांचवा। कौन सा रूप है, पांचवा। अब एक बात माय डियर स्टूडेंट यहाँ ध्यान देंगे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस में, यदि एक्टिव वॉइस में वर्ब का पहला रूप या वर्ब का पांचवा, एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। अभी पहले मैंने प्रूव किया, वर्ब का पहला नहीं है, पांचवा है। जी हाँ, पांचवा। जब ऐसा रहेगा तो पेसिव बनाते समय अपना क्या करते हैं, इसको पेसिव बनाते समय क्या करते हैं, इज एम आर लगा करके, ये पहला हो या पांचवा हो उसको तीसरा बना देते हैं। मतलब यहाँ पर अपना इज एम आर लगा देंगे। ये जो सब्जेक्ट बनाए ना, जो सब्जेक्ट बना, इसके अनुसार इज लगेगा कि एम लगेगा कि या आर लगेगा। तो लेटर साथ में इज लगेगा, इज लगा दिए हैं, और इसी पांचवा को अपना बना देना है तीसरा। तो राइट्स का तीसरा रूप रिटर्न। क्या होता है, रिटर्न। हो गया, बन गया एक्टिव से पेसिव। कुछ नहीं है, बस एक वर्ड बचा हुआ है, सी। जब इसको ओ साइड करेगा, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा, तो मेरे एक बात, मेरा पॉइंट याद रखना कि मेरी तरफ से एक वर्ड डाल देना, बाय। क्या डालना है, बाय। आखिर एक दिन बाय पर भी आएंगे, आखिर बाय हमेशा क्या बाय ही होगा या नहीं। अगर नहीं तो और कौन सा आ सकता है, तो जिस पर क्लास चलेगा। ये नहीं समझना, फिक्स नहीं कर लेना बाय। अभी पढ़ा रहा हूँ, बाय मान के चलना। तो एक अपना तरफ से बाय लगा दिए। अब सी जब सब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट का स्थान पर आएगा सी, जब ऑब्जेक्ट का स्थान पर आएगा तो ये बन जाएगा हाँ। अब बोलोगे सर ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, तो थोड़ा यहाँ पर फोकस मान लो। यदि सब्जेक्ट के लाइन में ये सारा वर्ड है, अगर ये सारा वर्ड ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगा तो ये ऐसा बन जाएगा। यदि सब्जेक्ट हमारा आई है तो क्या बनेगा, मी। यदि सब्जेक्ट हमारा वी है तो क्या बनेगा, बोलो बोलो, अस। यदि सब्जेक्ट हमारा यू है तो क्या बनेगा, यू। यदि सब्जेक्ट हमारा ही है तो क्या बनेगा, ही। यदि सब्जेक्ट हमारा सी है तो उस साइड क्या बनेगा, हर। यदि सब्जेक्ट हमारा सी है तो इस साइड क्या बना, हर। अब सवाल एक और है। अब तुम्हारे मन में सवाल आता होगा, क्या सर एक बात बताइए, अगर मान लीजिए जैसे को ऑब्जेक्ट मी है, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट यहाँ मी रहेगा, तो ये सब्जेक्ट स्थान पर जाएगा तो क्या आई बनेगा। बिल्कुल सही पकड़ा, आई ही बनेगा। इस पर भी चलिए एक एग्जांपल अपना लेते हैं। ऑब्जेक्ट को इधर करना है। दूसरा एग्जांपल देखिए, लिखा हुआ है दे हेल्प। क्या लिखा हुआ है, दे हेल्प मी। क्या लिखा हुआ, दे हेल्प मी। दे मतलब वे लोग, हेल्प मीन्स मदद करते हैं, वे लोग मदद करते हैं। किसे, मी, मुझे, वे लोग मुझे मदद करते हैं। हिंदी भी बन गया। अब देखिए इसे क्या करना है, इसे क्या करना है, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पकड़ना है। तो ये दे हमारा सब्जेक्ट है, क्या है बच्चा, सब्जेक्ट। और ये हेल्प क्या है, अगर जो बच्चा वर्ब के रूप को पहचान लिया तो उसे इंग्लिश में दिक्कत होने वाली नहीं है। ये हेल्प कौन सा रूप है, वर्ब का पहला रूप है। कौन सा रूप, पहला। और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है।
क्या बोलोगे? सर ये तो ऑब्जेक्ट है। मजा आया? बना लिया सब? अरे बना लिया तो इसको है ना बना करके जब तक मैं दूसरा सेंटेंस लिखूं उससे पहले कमेंट बॉक्स में पेस्ट बना दो, फटाफट बना दो। बना दिया सर? मुंह देख रहा है। चलो देखो यहाँ पर जो है मी है। क्या बच्चा? मी है। अब ये जो मी है तो पहले तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को अपना पहले लाना है ना पहले, इतना बात तो पता है, लाना नहीं बोलना। ऑब्जेक्ट को अपना पहले ले आए। अब मी हमारा ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को अपना सब्जेक्ट के स्थान पर ला रहे हैं। जब मी हमारा सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो क्या बनेगा? आई। सही है, बिल्कुल सही। मी यहाँ आएगा तो क्या बनेगा? आई बन गया। उसके बाद देखिए हेल्प हमारा वर्ब का पहला रूप। वर्ब का कौन सा रूप है? पहला रूप है। ध्यान देना बच्चों, जब एक्टिव वॉइस में वर्ब का पहला रूप रहता है तो पैसिव में इज, एम, आर लगा देते हैं और इसको अपना तीसरा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तीसरा बना देते हैं। तो अपना यहाँ पर क्या करेंगे? या इज या एम या आर लगा देंगे। बताओ, दो ऑप्शन है। आई के साथ में इज आएगा कि आर आएगा? क्या आएगा? ऑप्शन नहीं मार देना, दोनों गलत है। एम आएगा। क्या आएगा? एम लगा दिए। चलिए इज एम आर में इसको एक लगाना तो लगा दिए। उसके बाद क्या करना होता है? ये जो पहला रूप है ना उसको तीसरा कर देना। तो हेल्प का तीसरा रूप होता है, क्या होता है? बोलो। हाँ बिल्कुल सही बोलो, हेल्प। क्या होता है? हेल्प। तो हमारा ये क्या हो गया? एक्टिव को अपना पैसिव बना दिए। अब सब्जेक्ट को इस साइड से ओ साइड लेकर जाएंगे। अब सब्जेक्ट हमारा दे है तो ओ साइड जाएगा, क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट हमारा ये साइड दे है तो ओ साइड जाएगा तो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम। बिल्कुल सही। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम। उससे पहले क्या लगेगा? बाय। मेरे तरफ से लगा लेना बाय। फिर क्या बनाओगे? देम। समझ में आया? समझ में आ गया? समझ में आ गया तो एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, हमसे पहले बनाकर कमेंट में डाल दो फटाफट। मैंने लिखा gives a book. He gives a book. इसको कैसे बनाएंगे बताओ? पहले क्या पहचानोगे इसमें? पहले तुमको बोलना होगा, ये नहीं समझना कि मैं YouTube पर वीडियो पे ऐसे खड़ा हूँ। बोलना होगा पहले। बताओ, ये ही हमारा क्या है? क्या बोला? सब्जेक्ट। हाँ बिल्कुल सही। उसके बाद गिव्स हमारा क्या है? वर्ब। तो वर्ब का कौन सा रूप? पांचवा। बिल्कुल सही। अब इसमें तुम लोग बताओ कि ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? ए होगा या बुक होगा? हाँ सही पकड़ा, बुक। कौन सा होगा? बुक। फिर ये क्या करेगा? यहाँ पर झिल्ली छापेगा? नहीं, ये बुक के साथ में है। किसके साथ में आया? बुक के साथ में। इसका पछलगवा बन जाएगा। अब अपना क्या करेंगे? यहाँ पर बुक को पहले लाएंगे। बुक को तो ए भी इसके साथ में आएगा तो हो जाएगा ए बुक। इसको पहले लाना है, बन जाएगा ए बुक। अब ये पांचवा रूप है। जब भी पांचवा रूप रहेगा तो इज एम आर के साथ में तीसरा लगाना है। तो बुक के साथ में क्या आएगा? इज, क्योंकि सिंगुलर है। बुक क्या है? सिंगुलर। अगर एस रहता, मान लो ए हटा दो से एस रहता तो फिर आर लग जाता। क्या लगता? आर। लेकिन एस नहीं है, सिंगुलर है, इज। तो ए बुक इज गिव्स का तीसरा रूप क्या होगा? गिवन। GIVEN, गिवन। ये हमारा था एक्टिव वॉइस में। अब बताइए इज हमारा बी और तीसरा रूप पैसिव वॉइस। अब जब ही उस तरफ जाएगा, इधर तो ये भाई साहब सब्जेक्ट है, उधर जाएगा तो उसे क्या बनना पड़ेगा? हाँ सही पकड़ा, ऑब्जेक्ट बनना पड़ेगा। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यहाँ पर ध्यान दो, ही का ऑब्जेक्ट हमारा होता है हिम। तो इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा? हिम। लेकिन उससे पहले क्या? सावधान रहना, बात तब लिखना है। समझ में आया? समझ में आया तो मैं कुछ सेंटेंस लिख के HW दे रहा हूँ, होमवर्क। अब होमवर्क का मतलब ये नहीं कि आप घर पर जाओगे तभी बनाना, मोबाइल तुम्हारे पास है, कहीं से भी बना सकते हो। तो HW में तुम लोग ये बना करके कमेंट में मैसेज करोगे। आज कितना तारीख है? 22/8/2025। फिर मैं इसको कल सॉल्व करूँगा। पहला सेंटेंस में लिखता हूँ, आई
स्पीक इंग्लिश। दूसरा सेंटेंस लिखता हूँ, दे रीड द न्यूज़पेपर। उसके बाद लिखता हूँ, शी हेल्प्स अस। ये मात्र 3 सेंटेंस तुम्हारा HW रहेगा, 3 सेंटेंस HW रहेगा। इसे बना कर लाओगे हाँ, बहुत अच्छे तरीके, बहुत ही बेहतरीन तरीका से आसान भाषा में समझाऊंगा एकदम। ये नहीं समझना कितना हल्का है, इतना चीज सीख लिया तो बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ। हाँ, लेकिन जिस बच्चा को थोड़ा बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना, वही सब इसको अच्छा समझ पाएगा। जो पहली बार आया होगा थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए पहला वीडियो से जाकर के देखना। उसको मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा, तो प्ले लिस्ट को खोलोगे, 1 नंबर में जैसे पहला वीडियो, फिर 2 नंबर दूसरा वीडियो, 3 नंबर पर तीसरा वीडियो, ऐसे करके तुमको मिलने वाले हैं। समझ में आया? तो मुझे उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। आया है समझ में? आया है समझ में, तो इसको बनाना है, रखना नहीं है। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बार फिर से अगले वीडियो में। ये पार्ट 2 हमारा खत्म होता है।